बिना गाय को काटे गाय की लाशों से पैसा कैसे कमाया जाता है? ना, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। यहाँ भी अपना ही सिक्का खोटा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। गौशालाओं में चल रही धांधली और घोटालों के दर्जनों तरीके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन बड़े बड़े खेलों की बात करेंगे जो करोड़ों रुपए का खेल बना चुके हैं। मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कुछ भ्रष्ट गौशाला संचालक सरकार से मिलने वाले पैसों का गलत फायदा उठाते हैं, कैसे जनता की श्रद्धा और दान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है, और कैसे गौसेवा के नाम पर कई जगहों पर अलग ही कारोबार चल रहा है। अगर तुम सोचते हो कि गौशाला मतलब सिर्फ सेवा और संरक्षण, तो इस वीडियो के बाद शायद तुम्हारी सोच बदल जाए, क्योंकि आज हम उन घोटालों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला स्कैम, फर्जी गायों का खेल। मान लो किसी सरकारी गौशाला में 2000 गायें हैं, लेकिन कागजों में संख्या दिखाई जाएगी 2800। इससे सरकार से मिलने वाला अनुदान भी 2000 की जगह 2800 गायों के नाम पर मिलेगा। अब सोचो, अगर प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान मिलता है, तो सिर्फ 800 अतिरिक्त गाय दिखाकर रोज 40,000 रुपए का खेल हो जाता है। एक साल में यही रकम लगभग 1,46,00,000 रुपए तक पहुंच जाती है, जिसे आपस में बांट लिया जाता है। दूसरा स्कैम, दान का दुरुपयोग। मान लो कोई व्यापारी गौशाला में आता है और देखता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन शेड में पंखे नहीं लगे हैं। वह अपनी तरफ से 300 पंखे दान कर देता है और उनकी फिटिंग का पूरा खर्च भी खुद उठाता है। लेकिन बाद में वही काम सरकारी रिकॉर्ड में गौशाला का खर्च दिखाकर संचालक सरकार से लाखों रुपए का भुगतान ले लेते हैं। यानी जो काम पहले ही दान में हो चुका था, उसका पैसा दोबारा वसूला जाता है। तीसरा स्कैम, दवाइयों और इलाज का घोटाला। कागजों में दिखाया जाएगा कि सैकड़ों गायें गंभीर रूप से बीमार हैं और उन पर रोजाना भारी खर्च हो रहा है, जबकि हकीकत में बीमार गायों की संख्या बहुत कम होती है। इलाज के नाम पर सरकार से लाखों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन असली खर्च उसका छोटा सा हिस्सा ही होता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा स्कैम, कर्मचारियों और वेतन का खेल। असल में गौशाला में 8 कर्मचारी काम कर रहे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड में संख्या 30 दिखाई जाएगी। जो कर्मचारी मौजूद ही नहीं है, उनके नाम पर भी वेतन निकाला जाएगा। यह तरीका कई जगहों पर वर्षों तक चलता रहता है। पांचवा स्कैम, चारे और सामान में भ्रष्टाचार। गायों के चारे, भूसे, दाने और अन्य जरूरी सामान की खरीद में भी बड़ा खेल होता है। कागजों में ज्यादा मात्रा और ज्यादा कीमत दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक खरीद उससे काफी कम होती है। अंतर की रकम सीधे जेब में चली जाती है। छठा और सबसे शर्मनाक स्कैम, मरी हुई गायों से कमाई। अब सुनो सबसे दर्दनाक बात। 2000 गायों में से हर रोज कुछ बछड़े, नंदी या गायें मर जाती हैं, लेकिन कई जगह उन मरी हुई गायों का रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किया जाता। कागजों में उन्हें जिंदा दिखाया जाता रहता है और उनके नाम पर मिलने वाला अनुदान भी लिया जाता रहता है। यानी जिन जानवरों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी पैसा कमाया जाता है। और एक दर्दनाक सच्चाई सुनो, जब भी गोमांस का मुद्दा उठता है तो बहस सड़कों पर शुरू हो जाती है। उंगलियां मुसलमानों के ऊपर उठाई जाती हैं, लेकिन क्या कभी उन बड़े कारोबारियों और करोड़ों के व्यापार पर भी उतनी ही जोरदार चर्चा होती है जो लाखों टन मांस विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं? उनका क्या? कानून और जांच केवल छोटे लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर कानून का पालन होना चाहिए तो वह हर किसी पर समान रूप से होना चाहिए। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन पकड़ा गया, सवाल यह भी है कि पूरे कारोबार की जड़ कहाँ है। अगर देश में कोई अवैध काम हो रहा है तो उसकी जांच आखिरी कड़ी तक होनी चाहिए। न्याय का अर्थ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि हर दोषी को जवाबदेह बनाना है। देश कानून से चलेगा, आरोपों और पूर्वाग्रहों से नहीं। जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां सबसे बड़ी समस्या सरकार या जनता नहीं, बल्कि बीच में मौजूद भ्रष्ट व्यवस्था और बेईमान लोग हैं। सरकार सहायता देती है, जनता श्रद्धा और विश्वास के साथ दान करती है, लेकिन जब नीयत खराब हो जाती है तो गायों के नाम पर आने वाला धन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यदि कहीं अनियमितताएं या धांधलियां हो रही हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी समस्याओं पर रोक लगनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह मुद्दा जिम्मेदार अधिकारियों और आम जनता दोनों तक पहुंचे और सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी आवाज और जागरूकता ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।